मर जाएंगे लेकिन खाली लालू, अरे लालू यादव जीते चाहे हारे, हम लोग लालू यादव के वोट देंगे। मोदी जी के सामने कोई इंडिया में नेता नहीं दिखाई दे रहा। मोदी के जी के नाम पर हम वोट करेंगे, इसलिए कि उम्मीदवार तो वास्तव में सही नहीं है। हाँ, जनसंपर्क में कभी रहबे नहीं करता है, कभी तो चुनाव जीतने के बाद कभी भी क्षेत्र में रहबे नहीं किया है। अब लोग आश्वासन देते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, वो अगला में कहते हैं कि हम 20 लाख देंगे। नौकरी आता कहाँ है? क्योंकि तेजस्वी यादव 70 दिन में जो किया है, 2-2.5 लाख 4 लाख के नौकरी जो दिए हैं 70 दिन में, वो अभी तक बीजेपी 20 लाख के वादा किया था, कहाँ दिए। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए इस वक्त हम हैं छपरा में। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने नॉमिनेशन फाइल किया, लालू प्रसाद सपरिवार आए थे बाबा हरिहर नाथ के दर्शन के लिए और वो यहाँ से सांसद रहे भी हैं। बाद में उनके परिवार के लोग यहाँ से जब चुनाव लड़े तो राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें हराया भी। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर राजनेता के तौर पर राजीव प्रताप रूडी की गिनती होती है और इस बीच फिर से वो प्रसार कर रहे हैं। या बीजेपी का हो या आरजेडी का हो, अच्छा, दोनों में तो बेरोजगारी है। अब लोग आश्वासन देते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, वो अगला में कहते हैं कि हम 20 लाख देंगे। नौकरी आता कहाँ है? खाली बस सरकारी जॉब रिजल्ट पर, सरकारी नौकरी पर, सरकारी एग्जाम पर। उसमें भी होता है कि जिसके पास पैसा है उसी का होगा। एजुकेशन सिस्टम साफ करप्टेड है, बिना पैसा का कुछ होने वाला नहीं है। बिना पैसा के कुछ नहीं होता, इसलिए आप राजनीति से बहुत निराश। बहुत है। ये तो हमारा भाई जो लोकसभा में है, जो मोदी जी है, उनकी मैंने ठीक करना है। क्यों? हमको यहाँ जो मोदी जी के दावेदार हैं राजीव प्रताप रूडी 10 साल से सांसद। जी सर तो उनका कैसा काम धाम है? मान बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है। ऐसे कोई काम आप लोगों के देखने से अच्छा? हाँ अच्छा चल रहा है अच्छा सब। क्या बहुत मैंने एगो एथी फैक्ट्री को लगा है, कहें हरदिया चौन में एगो फैक्ट्री के लगेगा। यहाँ एक चीनी मिल बहुत हुआ करता था मढ़ौरा का, बहुत उसको लेकर के हल्ला हम नहीं बनवा पाए, तो इसलिए नहीं बन पाया है। तो कहें ना कि एक और बनवा रहे हैं। अब कितने साल में बनवाएंगे? तो वही ना पूछ रहे हैं कि वो कितने साल में बने। उनको वोट देते हो तो पूछते हैं कभी सवाल जवाब? तो वो आएंगे कितने साल में? वो आएंगे तब भेंट नहीं हुआ अब अभी अभी नहीं किए तो भेंट कहाँ होगा? यहीं से सांसद है महाराज 10 साल तो वही बात है। तो उन्हीं का अथी सेवा में है, लगे हुए हैं। अभी किराएंगे तो पूछा जाए। मुलाकात नहीं हुआ मगर सेवा में? हाँ सेवा में लगे हुए हैं, लगे हुए। ये भी एक परिपाटी है। क्या नाम है दोस्त? रोहित कुमार। रोहित, कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल हो गए। इस बार वोट देने लायक हो गए हो? जी। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर से अपना उनका वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पहला वोट दीजिए। आप देंगे क्या उनको पहला? नहीं। क्यों? हम लोग राजद पार्टी है, राजद को वोट देंगे। क्यों राजद की पार्टी है आप लोग? क्योंकि तेजस्वी यादव 70 दिन में जो किया है, 2-2.5 लाख 4 लाख के नौकरी जो दिए हैं 70 दिन में, वो अभी तक बीजेपी 20 लाख के वादा किया था, कहाँ दिए। कई लाख के नौकरी बिहार में मिल चुका है बीजेपी के राज में। 1 लाख के भी नौकरी मिला बिहार में अगर बीजेपी के राज में, तो हमको बता दीजिए। अभी जो बॉन्ड घोटाला हुआ है उसमें भी तो बड़ा इंडिया का सबसे बड़का घोटाला है। अच्छा। जोन कंपनी और मोदी को अति दे रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का कहना हाँ, है। हाँ, जो कंपनी और मोदी को वोट है वो साफ सुथरा है। गुजरात का कंपनी है, कंपनी का नाम नहीं याद है, लेकिन गुजरात का कंपनी है, वो कम से कम 11 करोड़ की 12 करोड़ रुपया दिया है। वो लगभग उसमें रोज़ CBI EDI का छापा मारता था, लेकिन जब से वोट दिया, जब से वो अति दिया है, चंदा दिया, जब से उसमें छापा नहीं लग रहा है। ये सब खबर कहाँ से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं? मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सएप पर आती हैं सारी ना। खबरें? बहुत है जो मोबाइल पर समाचार बताता है, बहुत आती है जो बताते हैं, यूट्यूबर है जो बताते हैं। तो इसको लेकर के वोट का समीकरण सत्ता पक्ष के पक्ष में या खिलाफ में जाएगा? जरूर जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री में, जो पहले 2014 से पहले 500 रुपये सिलेंडर था, अब 10 साल में, सिर्फ 10 साल में हो गया 1000 रुपये के पार, 1200 रुपये मिल रहा है। अभी 200 रुपये घटा है, 900 रुपये भी है। तो 1200 रुपये सिलेंडर 10 साल में सिर्फ 600-700 रुपया बढ़ जा रहा है। जो लगभग 70 साल कांग्रेस रहा, उसमें सिर्फ 500 का सिलेंडर मिला, 70 और उसके बाद 10 साल में सिर्फ 700 रुपया बढ़ जा रहा है। पहले वाजपेयी के समय में सरकार हमको अच्छा लगा। अच्छा। समझे? उसमें हमारा बिजनेस चला,
किस चीज़ का बिजनेस था? कोयला का था। अच्छा, तो उस समय को कोई मतलब नहीं था, लेकिन बीच में फ्लॉप कर गया, फिर दूसरा धंधा चलाए, फिर कहीं कंपनी में काम आए तो दिक्कत हो गया। लेकिन फिर भी अब इस सरकार में हुआ का कि जितना सहारा वाला पैसा जो था वो कहाँ बच गया सो कोई पता नहीं लग रहा है। सहारा वाला जो मुद्दा है आप लोगों का, हाँ। उससे वोट पर असर पड़ेगा? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। जितना जब गरीब जो पसीना गिरा गिरा के जैसे हो पैसा सहारा को दिया, अब सहारा काहे दे रहा है? वो 9 साल में जमा कर दे रहा है, कितना में दे रहा है? 7 साल में कि 6 साल में? यही की बात है। तो हम लोग बिजनेस करेंगे तो साल भर में कमाएंगे, हैं? तो उसको हम दे रहे हैं, और जो 9 साल जो दे रहा है तो कहीं ना कहीं पूरेगा। और सहारा तो जो था हम वही से एलर्जी है। हम किसी को वोट देने की इच्छा नहीं था, किसी को इच्छा नहीं कर रही है। नहीं कर रहा है, मर जाए मर जाए, लेकिन आत्मा नहीं करता। इसलिए कि इतना राजनीति गंदा लगता है। किसी गरीब को पैसा ले करके खखनाइएगा तो कैसा लगेगा? कितना पैसा था आपका? जो भी हो, हमारे घर में कैसा होगा तो 6-7 लाख रुपया होगा। बहुत मेहनत का कमाई होगा, बहुत हाँ। मुश्किल से कमाया होगा। बहुत मेहनत से। तो उस पर हालांकि सरकार जो है वो अलग अलग समय पे कुछ कुछ बात कहती है कि पैसा लौटेगा, आप लोग भी सुनते होंगे तरह तरह लौटेगा, जब समय पर नहीं मिलेगा, जब वो आदमी मर जाएगा तो क्या होगा? कौन उठाएगा पैसा? मान लीजिए हमारे नाम पर है, नामनी में नाम होगा तब ना। किसी को पत्नी मर गया, किसी को बाप मर गया, किसी को बेटा मर गया, तो पैसा कहाँ जाएगा? बात है कि नहीं बउआ? बिल्कुल। तो इस बार आप जब वोट देंगे तो ये बात आपके जहन में रहेगी? बस किसी को हम देंगे, हमारी पार्टी हार जाए हम निर्दलीयों को देंगे। हम बस हमारा हार जाए, इसलिए कोई बात नहीं। जब मोदी जी कहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट पर जाना है, अपना अपना वोट गिराइएगा, किसके खाता में आएगा? तो मेरे ही खाता में। घर जाइएगा तो किसके खाता में आएगा? मेरे ही खाता में। क्या बात है ये? मोदी जी के सामने कोई इंडिया में नेता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, क्यों मोदी आपको इतने बड़े नेता? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू के लिए राम मंदिर एक बहुत बड़ा आस्था रखता है। हाँ, हमको 2015 में कश्मीर भी गए, श्रीनगर भी गए थे, उस समय के माहौल देखे थे। आज के डेट में मोदी जी ने वहाँ से 370 हटा के क्या किया है, देश का क्या अथी हुआ उससे। छपरा में उनका उम्मीदवार क्या किया है? छपरा में उम्मीदवार तो ये तो उम्मीदवार मोदी के जी के नाम पर हम वोट करेंगे, इसलिए कि उम्मीदवार तो वास्तव में सही नहीं है। हाँ, जनसंपर्क में कभी रहबे नहीं करता है, कभी तो चुनाव जीतने के बाद कभी भी क्षेत्र में रहबे नहीं किया है। बहुत बच्चा तो उसका चेहरा भी नहीं पहचानेगा। हाँ, ऐसा भी बात है। ये एक मोटरसाइकिल है, इंस्टाग्राम की आईडी है, क्या है? इंस्टाग्राम की आईडी है ना? यहाँ जो है लालटेन चुनाव चिन्ह भी है। मतलब यहाँ लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी को कहिए कि अपने कंधे पर टांग करके चलते हैं, है ना? सर पर भी पहन करके। पगड़ी तेजस्वी यादव वाला है? हाँ, लालू यादव के खाटी आरजेडी यही है। काहे खाटी आरजेडी बड़ा? खाटी आरजेडी है अपना, ये सोनपुर क्षेत्र पूरा खाटी आरजेडी है। कोनो से पूछिएगा तो सब यही बोलेगा। क्यों? मतलब हम समझना चाहते हैं कि खाटी कोई कैसे बनता है। कहीं बोलता है कि हम तो खाटी भाजपा हैं, कहीं कोई बोलता है हम खाटी कांग्रेसी हैं, कहीं कोई बोलता है हम खाटी जो हैं आरजेडी हैं। काहे? कोई बोले कि हम खाटी बीजेपी हैं, कोई बोलेगा? डरवा देबो, डरवा देबो। डरवाएंगे कहला, कोनो बोलबे नहीं करेगा। मतलब काहे? आपसे डर के ही नहीं? नहीं, डर के नहीं। सोनपुर में, छपरा जिला में ही चलता है खाली लालू यादव के वोट। यहाँ तो लालू यादव भी या उनके परिवार के लोग तो हारते ही रहे हैं। उसके पास वो सब सामान उसके ही पास है, कुछ भी चेंज कर देता है। कभी वोटिंग वाला अथिये चेंज कर देता है, मतलब बहुत सा कुछ कर देता है कि हाँ लालू चाचा को हरा देता है। कहीं भी जाइएगा ना, गांधी मैदान में गए होंगे, गांधी मैदान में गए होंगे तो देखबे किए होंगे कि कितना भीड़ था। आदमी से पता चल जाता है। किसी के बारे में मतलब कि कोनो से पूछिएगा तो बोलेगा कि हाँ हम आरजेडी को वोट देंगे। हैं, सब बोलता है कि आरजेडी को वोट देंगे, डालता है सब आरजेडी में वोट, चल जाता है बीजेपी में वोट। मर जाएंगे लेकिन खाली लालू, अरे लालू यादव जीते चाहे हारे, हम लोग लालू यादव को वोट देंगे। वो गरीब का नेता है, हम लोग गरीब हैं, लालू यादव का वोट देंगे। देश में बदलाव चाहिए, और गरीब जो गुरबे लोग हैं उनको अभी बेरोजगारी ख़त्म है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए अब की बार जो है सो कि बदलाव चाह रही है पूरी जनता, और बदलाव करके रहेगी पूरे मन मिजाज से लोग।
हम लोग पूरे घूम रहे हैं चारों तरफ, हर जगह। मोदी जी की गारंटी नहीं काम करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अब की बार गारंटी की बात नहीं चलेगी, क्योंकि जो वो वादा करके आए देश में वो कुछ नहीं किए, और बेरोजगारी बढ़ते गया, और सारा चीज़ जो है सो कि समाप्त है, और जनता को बुर्बक बनाया जा रहा है, घाल मिल किया जाता है, धर्म को राजनीति से जोड़ा गया है। ये नहीं चलने वाला है। धर्म अपनी जगह पे है, राजनीति अपनी जगह पर है। मंदिर हजारों हजार की संख्या में है। मंदिर बना देने से क्या हो जाएगा? बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, शिक्षा पर बात नहीं हो रही है। मंदिर के इर्द गिर्द भी तो एक बड़ा बाजार होता है, इकोनॉमी होती है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। चलता जरूर है, लेकिन कुछ लोग का चलता है, समूह में तो है नहीं। जो गरीब लोग जो खेत खलिहान में जो रहते हैं उनका तो कोई बात नहीं हो रहा है। किसानों का जो हाल अभी देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, किसान मर रहे हैं, और पूंजीपतियों का जो है सो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और उसको जो है सो कि अपना बात रखने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह उस पर उसको जो है सो कि बाधक दिया जा रहा है। इस बार ये सब मुद्दा बनेगा? बिल्कुल मुद्दा बनेगा, और सारे लोग जो है सो कि मन मिजाज बनाया है कि अब की मोदी सरकार को हटा देना है, और हटा कर की भी दम लेगी।